मोदी जी रोज कहते हैं मैं 80 करोड़ लोगों को राशन देता हूँ। उनके बाप के घर से राशन आया है, उनके मामा के घर से राशन आया। 5 किलो राशन पे हमारे पे डिपेंड रहेंगे। मोदी 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 करते रहेंगे। अगर आपने मेरे साथ डिबेट करनी है तो भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिएगा। भी कर दिया, शादी और शादी रुक गई यार, और क्या होगा। मेरी बीजेपी ने रोक दिया शादी, यानी कि पता नहीं है लेकिन किया सब कुछ है। मैम क्या है, जाहिर सी बात है। तो आपको पता है या नहीं, ये बताओ। मेरे को, मैं तो खुश हूँ, बस ये बात है। फ्री में 5 किलो राशन मिल रहा है, उसके लिए हमें 1100 का सिलेंडर भरवाना है। देश में गरीब और मजदूर किसान के लिए जान से मारने का काम करा है मोदी जी ने। यूरिया खा गए 10 किलो। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा रखवाल। चुनाव का दौर चल रहा है, 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और जनता के बीच लगातार हम जा रहे हैं, उनसे राय ले रहे हैं कि आखिर जनता किन मुद्दों के आधार पर वोट दे रही है। 25 तारीख को दिल्ली में वोटिंग होनी है और दिल्ली की जनता के बीच हम हैं। दिल्ली की जनता क्या सोच रही है, उनके मुद्दे क्या हैं, अंकल की बात करते हैं। क्या नाम है अंकल जी? आदेश कुमार। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या रंग रहेगा? बीजेपी ने आना, किसने आना? मोदी बीजेपी ने। क्यों आना है बीजेपी ने? मोदी जाएंगे, हर हाल में आएंगे, हर कीमत। क्यों आएंगे? आएंगे तो अगर आप कह रहे हैं आएंगे, लेकिन क्यों आएंगे? काम किए उन्होंने, काम किए मोदी जी ने। क्या काम किया? वर्ल्ड क्लास नंबर 1, वर्ल्ड के नंबर 1 लीडर है। पहली बात तो ये, अच्छा, जितना सम्मान उनका है पूरे विश्व के अंदर, इतने शायद किसी सम्मान किसी नेता ने नहीं पाया आज तक। इतना काफी है जीत के लिए। जीते ना, काम भी तो किया ना। काम देखो तो काम कितने किए उन्होंने, जैसे काम किए जिसके आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसे कौन से काम हैं जिनकी हम कल्पना नहीं करते और उन्होंने कर दिए हैं? आपको बता दीजिए आप। 370 देखो आप, जिसके आपने उम्मीद भी नहीं की थी। 370, 3 तलाक का मामला देखो। 3 तलाक का मामला उन्होंने जाकर के। राम मंदिर का, जिसके आपने कभी सोचा भी नहीं था। राजीव गांधी के पास तो इतना बड़ा बहुमत आया था सब, लेकिन सर क्या रखते हैं कि अगर ये वर्ल्ड क्लास नेता है, प्रधानमंत्री, और फिर से सरकार में आ रहे हैं? सरकार नहीं बन रही है, 200 से पार नहीं जाएंगे। अच्छा, लेकिन वो 400 बार बोल रहे हैं। 400 पार का नारा है, 200 पार से ज्यादा होंगे ही नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं होंगे? महंगाई, बेरोजगारी, वो तो कह रहे हैं ही नहीं। उन्हें नहीं मालूम। हाँ। अब वो ये तो ये कहते हैं जो बीजेपी अंधभक्त हैं कि 2014 में देश आजाद हुआ है। एम्स 2014 में बना था। जितनी भी मतलब सबको 14 2014 के बाद हुआ है सब कुछ। जो सिलेंडर, जो स्वास्थ्य, वो सब 14 के बाद हुआ है। जितने भी हिंदुस्तान में एम्स बने हैं, जितनी भी तरक्की हुई है, जितने भी सब 14 के बाद हुआ है। यानी 14 से पहले भारत कुछ नहीं था, भारत आजाद ही नहीं था। 14 से पहले भारत आजाद नहीं था, 14 के बाद भारत आजाद हुआ है बस। तो इसलिए इनका ये नारा है कि 400 पार। 400 पार की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2014 के बाद भारत आया, उससे पहले तो भारत ही नहीं था। देखो 400 पार तो नहीं जा सकते, तो हमें पता है 400 पार नहीं जा सकते। 330 से 330, 350 तक इतनी सीटें आ जाएंगी। 400 आ जाएंगे तो बीजेपी 10 लग जाएंगे। सारे बीजेपी शौचालय बैठे नजर आएंगे। 400 आ गए तो इनकी। अच्छा, तो काम कांग्रेस वालों का ये इंडिया गठबंधन ये तो। बीजेपी की बात कर रहा हूँ मैं। बीजेपी अगर तो पार करें सबको 10 लग जाएंगे, सारे शौचालय में नजर आएंगे। अच्छा। और 5 साल ये जश्न मनाएंगे लगातार कि हम 400 पार करेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। अच्छा। इसलिए 300, 350 सीटें बहुत है इनके लिए। 400 नहीं। अभी तो अब इतनी बड़ी बड़ी तारीफ कर रहे थे बीजेपी की, एक आपको बीजेपी की कमी निकालने वाला मिल गया तो आप एकदम से पलट गए। नहीं, बात उसकी नहीं कर रहा मैं। जब काम तो किया उन्होंने, काम की मना नहीं कर रहा मैं। काम उन्होंने करे हैं, देश के लिए काम करे उन्होंने। काम में कभी नहीं है, काम लगातार कर रहे हैं वो, लेकिन उनके सामने कोई विपक्ष में नेता नहीं उनके टक्कर पे कोई भी। अच्छा, कितनी सहमति रखते हैं? काम तो बहुत मोदी सरकार ने किया है। हाँ, हर आदमियों के लिए काम किया है, चाहे छोटे वर्ग हो चाहे बड़े वर्ग हो, सबके क्या लिए काम करते किया हैं है। हम तो मेडिकल स्टोर चलाते हैं। अच्छा। लेकिन हर वर्ग, आपके हिसाब से काम हुआ है? आपकी भाई देखिए, किसान को भी सब किसान सम्मान निधि मिल रही है, गरीबों को राशन मिल रहा है और देश रफ्तार की तरफ चल रहा है। जो ट्रेनें आज 60-70 की स्पीड से वो 120 की स्पीड से चलाई जा रही है। अच्छा। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया, देश को विकास के गति पे ला दिया है। अच्छा, विकास हो रहा है प्रधानमंत्री जी के राज में? हाँ, बहुत हो रहा है। हाँ, हो रहा है। युवा खुश है? मैं तो खुश हूँ, युवा भी खुशी है। अच्छा, क्यों इतने खुश हो के हंस भी रहे हो? हाँ, ऐसा क्या कर दिया है मोदी सरकार ने, कितने खुश नजर आ ऐसा रहे हो? क्या नहीं करा है मोदी सरकार ने, सब कुछ तो कर दिया सब कुछ क्या? युवा को कितनी समझ है कि अगर बीजेपी ने काम किया है तो ये काम किस मुद्दे पे दोबारा वोट करेंगे? मुद्दे ये बहुत सारे मुद्दे, अब क्या बताएं। मैं तो कौन से मुद्दे हैं? सारे पता मुद्दे तो होना चाहिए ना कि अगर आप खुश हैं तो ऐसा तो कुछ किया होगा कि आप खुश होंगे उनके काम से। क्या नहीं करा है, सब कुछ कर दिया है जो। अच्छा, क्या नहीं करा है ये बता दो। क्या नहीं करा किसने? मोदी सरकार ने। मोदी ने सब कुछ कर दिया। सब कुछ कर जो कर दिया वो बता दो। सब कुछ कर रखा है, आपको भी पता है मैम। यानी कि पता नहीं
नहीं है लेकिन किया सब कुछ है। मैम क्या है, जाहिर सी बात है। तो आपको पता है या नहीं, ये बताओ। मेरे को, मैं तो खुश हूँ, बस ये बात खुश है। हो? पता नहीं लेकिन क्या किया है? मैं 10th पास हूँ। खुश है लेकिन ये नहीं पता कि क्या किया है। मोदी सरकार ने ये किया था, मणिपुर में क्या करवाया था, कितना अच्छा काम था आप बताइए, या सही काम था या गलत था वो, आप बताइए। मणिपुर तो एक छोटा सा राज्य है। इनसे मैं एक सवाल पूछ रही थी कि प्रधानमंत्री से हम खुश हैं, बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन क्या काम किया ये नहीं पता है। मैडम और भैया ने एक सवाल उठा दिया कि मणिपुर मोदी जी जैसा काम कोई ना दुनिया में कर पाया है ना करेगा। बता दीजिए। हाँ मैडम, 57 रुपए डॉलर को 84 रुपए पहुंचा दिया। सुनते रहिएगा भैया। 70 रुपए पेट्रोल को 100 रुपए पहुंचा दिया। 100 रुपए से किलो की जो नीचे की दाल थी वो 200 के आसपास पहुंचा दी। 60-70 रुपए का तेल था वो 200 के लपेटे में पहुंचा दिया। और क्या कहते हैं, मणिपुर पे एक भी चीज नहीं बोले, मणिपुर पे एक भी चीज नहीं बोले। ब्रजभूषण शर्मा को लास्ट में टिकट उनसे दिया नहीं गया कि उनको देनी ही पड़ेगी, तो उनके बेटे को दे दी टिकट। ठीक है मैडम। और अगर 370 हटा दी और इतना ही कश्मीर में उन्होंने उतना ही इन्होंने डेवलपमेंट कर दी और इतना ही अच्छा कर दिया, तो इलेक्शन लड़ने से भाग चुके, एक भी अपना कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा करा पूरे कश्मीर में? बताइए ना, आप ही बताइए। इतना सारा काम कर दिया मोदी जी ने, इतना सारा काम कौन कर? अभी मणिपुर की जब बात हुई थी तो आपने बीच में इंटरप्ट किया, इसको हाथ मत लगाइए, बीच में इंटरप्ट किया। अब उन्होंने इतने सारी बात बोल दी है, क्या कहेंगे इस पे? चलिए एक एक करके जवाब देता हूँ सारी चीजों का। पहली बात, मणिपुर पर मोदी नहीं बोले होंगे लेकिन होम मिनिस्टर बोले हैं, तो होम मिनिस्टर भी उतना ही वैल्यू रखते हैं क्योंकि वो भी उतने ही बड़े पद पर हैं। ठीक है, आप वो सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने तड़ी पार करा है, कोर्ट ने बरी किया हुआ है। कोई बात ठीक है, एक सवाल है उनका कि वो पूछ रहे हैं कि क्या बोला भाषा की अगर आपने मेरे साथ डिबेट करनी है तो भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिएगा। मैंने आपसे ठीक है, आपने सुप्रीम देखो फैक्ट के ऊपर बात करोगे तो मैं कर सकता हूँ। अच्छा मणिपुर पे क्या बोला? ठीक है, मणिपुर के ऊपर उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा पूरा स्पीच अपना दिया था, वो आप सुन लीजिएगा। ठीक है, पूरा स्पीच मैं रिपीट नहीं कर सकता। उन्होंने कंडेम किया था पूरे उस घटना को, उसके ऊपर ये भी बात हुई थी कि वहाँ से सीएम हटना नहीं चाहिए, बीजेपी का था। अच्छा, आपने सीएम संदेश खाली से वहाँ से हटवा लिए, बंगाल से विपक्ष ने बंगाल से हटवा लिए। आप अपनी बात फिर वही बात। ठीक है, ये देखो राजनीति के अंदर मैं उन्होंने तमाम सवाल उन्होंने उठाए हैं, एक एक करके। मैं किसी का कार्यकर्ता तो हूँ नहीं, किसी का तो मैं कार्यकर्ता हूँ नहीं। राजनीति में दो ही ऑप्शन है, एक बुरा और एक बहुत बुरा। उसमें से हमने ये तय करना है कि हमें बुरा चाहिए, बहुत बुरा। ठीक है, आ जाऊं। पेट्रोल की आप लोग बात करते हो, सिलेंडर की बात करते हो, जहाँ पर अगर किसी चीज का रेट बढ़ रहा है तो उसी के साथ साथ सैलरीज भी बढ़ रही हैं। ठीक है, छोड़ो यार, 14 से पहले जो आदमी 20-22 हजार रुपए सैलरी ले रहा था, आज वही आदमी 50 हजार से ऊपर की सैलरी ले रहा है। कैसी बात कर रहे हो? अगर महंगाई बढ़ रही है, इनकम भी पर कैपिटा इनकम पे हम 123वें नंबर पे हैं, 84वें स्थान से। मोदी जी रोज कहते हैं मैं 80 करोड़ लोगों को राशन देता हूँ। उनके बाप के घर से राशन आया है, उनके मामा के घर से राशन आया। वो डायलॉग नहीं, वही बोलते थे, उनके मामा के घर से राशन आया है, वही बोलते थे। मैंने क्या कहा, फैक्ट के ऊपर बात करना, फैक्ट नहीं कर रहा हूँ, उनके मामा के घर से राशन है, उनके वही बोल रहे थे। वो मोदी जी की स्टेटमेंट है। अच्छा, 80 करोड़ मैं उसको बार बाला बोलूंगा, आपको बुरा लग जाएगा। वहाँ पर क्या मतलब है? अच्छा, 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात इन्होंने कही है, और ये चीज मान रहे हैं कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं देश में, तभी उनको राशन दिया जा रहा है। एक मिनट सुनिएगा, जब आप किसी को गरीबी रेखा से ऊपर लाते हैं, एक सिंपल सी चीज बताता हूँ मैं। क्या होता है, जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं, वो एक बिल्कुल गर्त में था, एक स्टेप वो ऊपर आ गया। अगर आपने उसी टाइम पे उसकी सपोर्ट छोड़ दी, उसको आपने सहारा देना वहां पर छोड़ दिया, तो आपने क्या किया, एक स्टेप आप उसको ऊपर तो लाए, लेकिन आगे का जो स्ट्रगल था उसका, उसमें आप उसके लिए हेल्पफुल साबित नहीं हुए। ठीक है, अगर आपको वहां पर हेल्पफुल साबित होना है, जब तक गरीबी रेखा से ऊपर आए हुए लोग बिल्कुल स्टैब्लिश नहीं हो जाते हैं, तब तक के लिए जरूरी है राशन देने से हो जाएंगे इस तरह। हर तरीके का सहयोग होना चाहिए। सिर्फ फ्री राशन ही नहीं, इस तरीके की और भी फैसिलिटी, इलाज फ्री 5 लाख का वो भी मिलना चाहिए। ठीक है, आवास मिलने चाहिए, शौचालय मिलने चाहिए। ठीक है, इस तरीके की सारी चीजें चलती आ रही हैं। ठीक है, तो वो उज्ज्वला योजना में 5 किलो का राशन 1100 के सिलेंडर पे बनाते हैं वक्त। उनसे बात पूछिए। एक बहुत बड़ा सवाल भैया ने पूछा है कि जो क्या बोला, 5 किलो का फ्री राशन 1100 के सिलेंडर पे बनाते हैं। 5 किलो का राशन जो है वो 1100 का सिलेंडर। जैन फेब मार्च 3 महीने 2014 के रेट बता दो, सिलेंडर के क्या थे, आज के रेट बता दो। 1230 रुपए अभी निकालूंगा। आवास की बात करी है, ये कह रहे हैं कि आवास तो पहले भी दिए जा रहे थे, ऐसा कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था, पहले इंदिरा आवास मिलता था लोगों को, गरीब लोग होते थे ना, उनको घर बनाने के लिए इंदिरा आवास का पैसे मिलता था। और क्या कहता है, जैसे ये कह रहे हैं कि और
क्या बोला था इन्होंने कि राशन तो बहुत पहले से मिलता था, कांग्रेस की सरकार में भी राशन मिलता था और उस टाइम पे चीनी वगैरह ये सब भी मिलती थी। अभी तो चीनी भी नहीं मिलती है, ना तेल मिलता है। वहीं पर ही मैं राजस्थान से आता हूँ। जैसे राजस्थान के अंदर वसुंधरा लेके आती है भामाशाह योजना, ठीक है, उसी को गहलोत आकर के चिरंजीवी योजना कर देते हैं, उसी को गहलोत आकर के चिरंजीवी योजना कर देते हैं। मैंने आपको पहले कह दिया, मैं किसी का कार्यकर्ता नहीं हूँ। दो ऑप्शन है, एक बुरा और एक बहुत बुरा, ठीक है। तो मैं मेरे को ये पता है कि जो राष्ट्रवादी हैं, ठीक है, मैं उनके साथ जाना चाह रहा हूँ। कांग्रेस से बड़ा आपके हिसाब से राष्ट्रवादी की कांग्रेस से बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं। उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, इनसे कुछ किया नहीं गया, सिर्फ ये बोलते ही रह गए। उन्होंने पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया और जबकि हमारी सेना उस टाइम राष्ट्रवादी होता है ऐसे ही भाग जाता है नकली राष्ट्रवादी। मैडम भैया आप थोड़ा थोड़ा सा बोल के जा रहे हैं, जरा थोड़ा रुकिए ना यहाँ पर, तब बोलिएगा। क्या काम करते हैं? तो मैं प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ। प्राइवेट एम्प्लॉय। खुश हैं प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है उससे? बहुत ज्यादा खुश है, इतना खुश है कि पूछे मत। जैसे जहाँ सबके मुंह पे मतलब शक्ल दिख रही है ना, जो योजना इनकी पेपरों में है वो हकीकत ग्राउंड पे कुछ नहीं है। मैंने उनसे वही तो बोला, जो फ्री में 5 किलो राशन मिल रहा है उसके लिए हमें 1100 का सिलेंडर भरवाना है। और वो सुनो, और नहीं और वो जो कह रहे थे कि 1200 का सिलेंडर मिल रहा था, तो हाँ, जब से इनके पापा जी आए होते ना, पापा वॉर रुकवा दी। जैसे पापा ने वॉर रुकवा दी, पापा मिर्जापुर की वॉर नहीं, वो कहाँ, मणिपुर की वॉर नहीं रुकवा पाए अब तक, ठीक है। उनके इंडिया में बहुत चीज हो रही है, उन पे ध्यान नहीं है। पापा बाहर गए, पापा ने वॉर वहां रुकवा दी। अरे पापा अपने घर की वॉर तो रुकवा दे पहले। जब बात हो ना कि हर चीज इनका बोलिए 5 किलो, 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं, उसको आप कीर्तिमान समझ रहे हैं। आप उनको नौकरी दीजिए कि वो आपसे राशन मांगेगा ही नहीं, ठीक है। उनको रोजगार दीजिए, उनके परिवार को शिक्षा दीजिए फ्री में। वो आपसे क्यों, आप सरकार भीख क्यों दे रही है? क्योंकि वो हमने मतलब ऐसा हमारा सिस्टम ही नहीं है कि हमने उनको भिखारी बना दिया। 5 किलो राशन पे हमारे पे डिपेंड रहेंगे, मोदी 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 करते रहेंगे। मोदी जी की गारंटी योजना गरीबी हटाओ, गरीब ही हटाओ। अच्छा, कैसे देख रहे हैं भैया? बड़ी महंगी वॉच पहनी हुई है, अपना खुश है क्या? बिल्कुल बहुत खुश है, बहुत बीजेपी सरकार से बिल्कुल खुश है। तो क्यों दुखी कर दिया, शादी और शादी रुक गई यार, और क्या होगा? मेरी बीजेपी ने रोक दिया और शादी, और किसी ने रोकी है? मोदी जी आए थे आपकी शादी रुकवाने? मोदी जी नहीं आए, बस क्या बताऊं मैं। इस बार वोट जाएगा। देश में गरीब और मजदूर किसान के लिए जान से मारने का काम करा है मोदी जी ने। यूरिया खा गई 10 किलो, जो कट्टा 50 किलो का आता था वो आज 40 किलो में आ रहा है, ठीक है। जो मतलब डीजल पेट्रोल 60 रुपए 70 रुपए था, वो आज 100 रुपए लीटर बिक रहा है। मोदी जी दिखाते क्या कि राशन दे रहे 5 किलो। सिलेंडर 500 रुपए का आता था कांग्रेस सरकार में, वो आज 1100 रुपए का मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, पब्लिक को, किसान को, मजदूर को जान से मारने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? धर्मेंद्र। कैसे देख रहे हो, राजनीति में रुचि रखते हो? मोदी जी। क्या मोदी जी आएंगे अब की बार? क्यों आएंगे? सब तो इतनी कमियां निकाल रहे हैं उनकी। कमियां निकालने वाले निकालते हैं, कमियां निकालने वाले तो दुनिया को भड़काता है। अच्छा, मोदी जी आएंगे, कमियां हैं तभी तो निकाली जा रही है। कोई कमियां नहीं है। कांग्रेस आएगा, कांग्रेस में कौन सी कमी नहीं है, सब कमी है। वो तो कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी कम करेंगे, रोजगार देंगे। कांग्रेस ने भी महंगाई करी। पहले से कांग्रेस ने डीजल सस्ता करा, फिर 74 कर दिया। हर तरफ कांग्रेस कौन सा सस्ता करता है? और कांग्रेस कितना गुंडागर्दी फैलाया, कितना गुंडागर्दी फैलाया कांग्रेस ने। आज उस यूपी का हालत क्या था कांग्रेस के राज्य में, और आज उस यूपी की हालत क्या है मोदी जी के राज्य में। अच्छा, तो यानी कि काम किया है बीजेपी सरकार ने। मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हालत थी? सिर्फ उत्तर प्रदेश में किया और कहीं नहीं किया? सारे में ही किया मोदी जी ने। अच्छा, काम मोदी जी ने सारे में बढ़िया किया। और मोदी सरकार सिलेंडर को तो महंगे को कह रहे, सिलेंडर तो कांग्रेस आ जाएगा सस्ता कर देगा। बीजेपी ने बहुत काम किया है, बीजेपी आएगी दोबारा। सबसे पहले तो बीजेपी को छोड़ो, यहाँ पे बीजेपी का हिटलर शाही देखो। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ, कल आप नहीं आए होंगे यहाँ पे आप देखिए भाई, थोड़ा साइड हो ना भाई, कैमरा उधर करना। वो बीजेपी का प्रचार हो रहा है वहाँ पे। अच्छा, देख लो, हो रहा है ना। अब आप कैमरा कर लीजिए। हाँ, बीजेपी की प्रचार कर रहे हैं। अच्छा। और कल की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मात्र 4 लोग आए हुए थे। अच्छा। ठीक है, कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे, नाटक सभा कर रहे थे। उन लोगों को बीजेपी वाले लोगों ने इस तरीके से झगड़ा लड़ाई करके और यहाँ पर से
बिलगा दिया। कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि कोई आतंकवादी उठ के आया हुआ है। अच्छा। जो देश का बच्चा, यही की 2 लड़की थी, प्रचार करने वाले 2 लड़के थे और एक ढोलक बजाने वाला था। अच्छा। वो नाटक सभा कर रहे थे, जनता को जागरूक कर रहे थे कि क्या हकीकत है, वो जनता को बताना चाह रहे थे। तो बीजेपी के कुछ लोगों ने यहाँ पे हल्ला हंगामा करके उन लोगों को बिलगा दिया यहाँ पर से। तो ये आपको कैसे पता है कि वो बीजेपी के ही लोग थे जिन्होंने हल्ला हंगामा? हाँ, मैं जानता हूँ। अच्छा। यहीं पे है वो लोग, अभी भी यहीं पे हैं। अच्छा। मैं यहाँ पे साल भर से आ रहा हूँ, तो मुझे नहीं मालूम रहेगा कि कौन किसको सपोर्ट करता है, कौन किसके बारे में, किसके पक्ष में बात करता है, तो मुझे मालूम है। तो अभी आप हमारे कहने का मतलब ये है कि आप ये देख लो कि यहाँ पे बीजेपी का प्रचार हो रहा है। कितने लोग गए उनको मना करने के लिए कि क्यों प्रचार कर रहे हो तुम? न्याय कोई बोलने के लिए नहीं ना। तो ये हिटलर शाही है कि नहीं, ये बताइए आप हमें। तो क्या ये मुद्दा रहेगा चुनाव में इस बार? बहुत बड़ा मुद्दा है, जनता यहाँ पे देख रही है। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? यहाँ पे मैं पूछा भी सकता हूँ, दिल्ली के बंदे हैं यहाँ पे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि बुरी बात है। तो फिर कल क्यों मना किया गया? प्रचार करना कोई बुरी बात है? तो हम कहाँ कह रहे हैं कि बुरी बात है? बुरे नहीं बोल रहे, वो ये कह रहे हैं कि एक पार्टी पे रोकथाम लगाई जा रही है, दूसरी पे रोकथाम नहीं लगाई। कोई किसी पे रोकथाम नहीं लगा सकता। ये देश है, मेरे पास ये जनता है। आप लोग भी यहाँ कटे, ये भी कटे। जब ये खुलेआम होकर के यहाँ बोल सकते हैं मेरे भाई, तो वो प्रचार क्यों नहीं कर सकते? क्यों रोका गया उनको? कर सकते हैं, किसी ने नहीं रोका है। अरे मेरे को पता है वो बीजेपी के लोग सबूत के साथ बोल रहे हैं। कांग्रेस के साथ कह रहा हूँ, कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा, ना कहने के लिए कुछ है, ये ना कहने के लिए कुछ है, ना उनके पास मुद्दे हैं। महागठबंधन की सरकार बना बैठे हैं, उन्हें उन विचारों को ये नहीं पता कि हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इसलिए वो कुछ लोग पाखंडी लोग आते हैं, 4 आदमी अपनी वेशभूषा पहन करके दूसरी पार्टी को बदनाम करने का कार्य करते हैं। अपने ही लोग होते हैं, अपने ही लोग उनकी बदनामी करते हैं। खड़े हुए हैं जो, ये सिर्फ वो प्रचार कर रहे हैं। अपने ही लोग हैं, उनका अपना ही एजेंडा चल रहा है। कांग्रेस के पास, इंडिया गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये सब चीजें बुनाई जा रही है। उनके लोगों अगर आके प्रचार करते हैं तो वो पाखंडी हो गए। यहाँ पे ये लोग प्रचार कर रहे तो ये लोग पाखंडी नहीं है। जब भाजपा के लोग प्रचार करते हैं उनके साथ क्यों नहीं होता झगड़ा? जब भाजपा के लोग प्रचार करते हैं उनके साथ क्यों नहीं होते? क्योंकि ये सवाल है। क्योंकि बीजेपी के प्रचार कर रहे हैं उनके साथ झगड़ा नहीं हो रहा है, कांग्रेस के लोगों के साथ क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा क्या वजह है? क्या रीजन क्या है? वजह क्या, ये बताइए, वजह क्या है? कहती है कांग्रेस आना ही नहीं चाहती है। ये कौन सा टॉपिक बात हो गई? ये कौन सी बात हो गई, ये बताइए। सर सुन तो लीजिए, क्या हुआ है बताइए, कारण मुद्दा क्या है? अच्छा मोदी जी सुन लो। जैसे ना मोदी जी आ रहे हैं इसलिए नहीं, उस चीज में टॉपिक पे बात नहीं क्या टॉपिक क्या है सर, बता दीजिए। ये भैया बोल रहे हैं कि कल यहाँ पर कांग्रेस के कुछ लोग, मतलब 2 लड़का और 2 लड़की प्रचार करने आए थे, तो उनको रोका गया बीजेपी के लोगों की तरफ से। और अभी बीजेपी के लोग यहाँ पर अभी प्रचार कर रहे हैं, इनको रोका नहीं जा रहा। ये फर्जी एजेंडा कहाँ से लेके आते हैं? ये सर मैं क्या बोलूं, प्रूफ तो राहुल गांधी भी देते हैं। ये अरे सुन तो लो यार, अच्छा बोलते हो, सुन तो लो, अच्छा बोलते हो। देखिए इनकी गलती नहीं है, इनकी गलती बिल्कुल नहीं है साहब। इनके रोल मॉडल कौन है? सबका कोई ना कोई रोल मॉडल। हमारे कांग्रेस के युवराज श्री राहुल गांधी। आपके प्रूफ दिखा दे, रोल मॉडल, प्रूफ दिखा दे। क्या आपके रोल मॉडल राहुल गांधी है? ऐसा ये सब टॉपिक फालतू वाली बात है। देश के ऊपर मुद्दे पर बात आप ये बोल रहे हैं ये। अच्छा आप ये बताइए, आप किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल हम करते हैं, गठबंधन को फुल सपोर्ट करते हैं। और हम नहीं, 70% जनता इस बार 24 में प्रूफ कर रही है। जनता के बीच हम थे, तमाम मुद्दे जनता के हैं। इस बार जनता के मुद्दों के आधार पर चुनाव जो है, वो चुनाव में वोट जो है वो करने जा रही है, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन को समर्थन करते हैं उनके अपने मुद्दे हैं, और जो मौजूदा सरकार से खुश हैं वो बीजेपी को फिर से लाने की बात कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, आपके क्या मुद्दे हैं? आप इस बार के चुनाव में क्या सोचकर वोट करने वाले हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।